हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन 6 प्रोफेशनल नेटवर्किंग ऑन लिंक्डइन। आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड में लिंक्डइन एक बहुत पावरफुल टूल है नेटवर्किंग के लिए, जॉब सर्चिंग के लिए और हमारे पर्सनल ब्रांड को इस्टेब्लिश करने के लिए। इस लेसन में हम देखेंगे कि कैसे हम लिंक्डइन प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं और उसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जिससे कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एडवांस कर पाएँ। हम ये देखेंगे कि कैसे हम कंपेलिंग समरी जो हमारे स्किल्स को, हमारे एक्सपीरियंसेस को और हमारे करियर एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करे वो लिख सकते हैं। कैसे हम कनेक्शंस इनिशिएट करते हैं एक पोलाइट और इफ़ेक्टिव मैनर में, और कैसे हम प्रोफेशनल कॉन्वर्जेशन में एंगेज कर सकते हैं थ्रू मैसेजेस, कमेंट्स एंड पोस्ट। हम कुछ रियलिस्टिक रोल प्ले डायलॉग्स देखेंगे, कुछ सैम्पल डायलॉग्स देखेंगे जो कल्चरली रेलेवेंट है इंडियन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में। तो इस लेसन के कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को क्रिएट करना और उसे ऑप्टिमाइज़ करना। हमें कैसे कंपेलिंग समरीज क्राफ्ट करनी है अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए, जिससे कि हम अपने करियर गोल्स में प्रोग्रेस कर सकें। कैसे हम इनिशिएट करते हैं वेरियस कनेक्शंस लिंक्डइन पे और उन्हें मैनेज करते हैं। और लास्टली हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस देखेंगे और इस लेसन में हम सैम्पल डायलॉग्स भी देखेंगे जो हमें हेल्प करेंगे कि कैसे हम अपनी रियलिस्टिक लाइफ सिनेरियोज़ में लिंक्डइन को यूज़ करते हुए कॉन्वर्सेट कर सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं क्रिएटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल। सबसे पहले हम अपनी प्रोफाइल में एक प्रोफाइल पिक्चर और एक हेडलाइन चूज़ करते हैं। हमारी प्रोफेशनल फ़ोटो होनी चाहिए जब भी हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेंगे। हमें एक ऐसी हेडलाइन लिखनी है जो एक ब्रीफ मैनर में और एक एक्सप्रेसिव मैनर में हमारे करियर, ऑब्जेक्टिव और हमारे रोल को डिस्क्राइब करे। जैसे मैं लिख सकती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, पैशनेट अबाउट कंटेंट स्ट्रैटेजी एंड सोशल मीडिया। तो यहाँ पे मैंने ब्रीफली लिखा अपने रोल के बारे में और मेरा करियर ऑब्जेक्टिव है पैशनेट अबाउट कंटेंट स्ट्रैटेजी एंड सोशल मीडिया। यहाँ पे मैंने अपना पैशन मेंशन करा। प्रोफाइल समरी में हम एक शॉर्ट और एंगेजिंग समरी लिखते हैं जिसमें हमारे स्किल्स, हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारे करियर गोल्स मेंशन हों। तो हम जब भी समरी लिखेंगे तो हम जितना ब्रीफली और कंसाइज मैनर में लिख सकते हैं वो लिखेंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि हमारे स्किल्स, एक्सपीरियंसेस, हमारे करियर ऑब्जेक्टिव्स या हमारे करियर गोल्स उसमें एडेड हों। हमें हमेशा अपनी प्रोफाइल समरी में प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज़ करना है और कैजुअल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना। हम जार्गन्स अवॉइड करेंगे और एक क्लियर लैंग्वेज यूज़ करते हुए अपनी समरी लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ तो मैं अपनी समरी में लिख सकती हूँ, आई एम एन एक्सपीरियंस्ड digital marketing professional with a strong passion for innovative content creation and social media strategy. I enjoy collaborating with diverse teams and am always looking for newer challenges in the digital space. तो आपने देखा कैसे मैंने एक ब्रीफ मैनर में अपनी प्रोफाइल समरी में मेंशन किया अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने पैशन के बारे में और अपने करियर के गोल के बारे में। जैसे आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू चैलेंजेस इन द डिजिटल स्पेस। इस तरीके से हम अपनी प्रोफाइल समरी लिख सकते हैं जब भी हम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। अब आप लोग एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। आप लोग अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कर सकते हैं और आप अपनी हेडलाइन को अपडेट करेंगे जिसमें आप 3 to 4 सेंटेंस समरी लिखोगे उस तरीके से जो भी हमने देखा। आप उसे अपने कलीग के साथ शेयर कर सकते हो जिससे कि वो आपको फीडबैक दे सकें कि आपकी हेडलाइन जो आपने अपडेट करी है वो कितनी क्लियर है और कितनी प्रोफेशनल है। सेकंड देखते हैं, इनिशिएटिंग कनेक्शंस ऑन लिंक्डइन। कैसे हम लिंक्डइन पे कनेक्शंस इनिशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ की फ्रेजेस देखते हैं। मैं बोल सकती हूँ डियर। डियर के आगे मैं जिनके साथ कनेक्शन इनिशिएट करना चाहती हूँ उनका नेम मेंशन करूँगी। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, डियर अजय, I came across your profile and was impressed by your work in जिस भी इंडस्ट्री या फील्ड से वो रिलेटेड है आप वो मेंशन करेंगे। I would like to connect with you to learn more about your experience and insights। या फिर आप लिख सकते हैं, हेलो मिस्टर शर्मा, I am, आप अपना नेम मेंशन करेंगे, and I am currently exploring opportunities in जिस भी इंडस्ट्री में आप दोनों हैं आप वो मेंशन करेंगे। I would appreciate the chance to connect and exchange idea। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने पर्पस मेंशन करा कि आई वुड अप्रिशिएट द चांस टू कनेक्ट एंड एक्सचेंज आइडियाज़। तो इस तरीके से इन फ्रेजेस को हम यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें किसी पर्सन से लिंक्डइन पे कॉन्वर्जेशन इनिशिएट करना हो। तो
अब हम एक एग्जाम्पल डायलॉग देखते हैं जिसमें मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रही हूँ लिंक्डइन पे। तो मैं लिखूँगी, डियर मिस्टर वर्मा, आई होप यू आर डूइंग वेल। My name is Riya Sharma and I am a recent graduate in computer science. I have a keen interest in software development and noticed your extensive experience at जिस भी कंपनी में वो भी वर्क कर रहे हैं आप वो मेंशन कर सकते हैं. I would be grateful if you could add me to your network as I am eager to learn from professionals like you. Best regards, Riya Sharma. तो इस तरीके से आपने देखा कैसे हमने सबसे पहले ग्रीट करा डियर मिस्टर वर्मा और आई होप यू आर डूइंग वेल बोल के, फिर हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया एक ब्रीफ. उसके बाद हमने पर्पस मेंशन करा कि आई हैव कीन इंटरेस्ट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड नोटिस योर एक्सपीरियंस एट जो भी कंपनी है. आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड ऐड मी टू योर नेटवर्क. तो इस तरीके से हम लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव बता करके, अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके और सामने वाले पर्सन के भी क्वालिटीज़ को हाईलाइट करते हुए. लास्ट में हम अपना मैसेज क्लोज कर सकते हैं बेस्ट रिगार्ड्स या सिंसियरली बोल के, फिर अपना नेम. थर्ड देखते हैं एंगेजिंग इन प्रोफेशनल कॉन्वर्जेशंस. अब जब हमने इनिशिएट करा है कॉन्वर्जेशन, उसके बाद देखते हैं कि कैसे हम प्रोफेशनल कॉन्वर्जेशंस में एंगेज कर सकते हैं लिंक्डइन पे. तो कुछ चीज़ें जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम अपने मैसेजेस को कंसाइज और रेलिवेंट रखेंगे. हम हमेशा स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करेंगे. हम बहुत ही ज़्यादा एब्रप्ट भी नहीं होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल्स में भी बात नहीं करेंगे. हमारे मैसेजेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने चाहिए. हमें दूसरों के टाइम के बारे में भी कंसीडर करना चाहिए कि उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो हमारे मैसेजेस रीड करें, तो हम ब्रीफ और कंसाइज मैसेजेस लिखेंगे. कुछ पोलाइट ओपनर्स देखते हैं, जैसे मैं लिख सकती हूँ आई होप यू आर डूइंग वेल या फिर थैंक यू फॉर कनेक्टिंग. इस तरीके से आप अपने मैसेजेस या अपनी कॉन्वर्जेशंस को स्टार्ट कर सकते हो इन पोलाइट ओपनर्स की हेल्प से. फिर हम अपना ग्रैटिट्यूड या इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, जैसे अगर उन्होंने किसी आइडिया या किसी टॉपिक के इंसाइट्स को शेयर करा तो मैं लिख सकती हूँ आई अप्रिशिएट योर इंसाइट्स ऑन जिस भी टॉपिक के बारे में आप लोगों की बात हो रही थी. या फिर आई एम रियली इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट योर एक्सपीरियंस विद जो भी इंडस्ट्री से वो जुड़े हुए हैं वो मेंशन कर सकते हैं. तो इस तरीके की चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं जब भी आपको अपना इंटरेस्ट शो करना हो या ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना हो. तो एक एग्जाम्पल डायलॉग देखते हैं जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मिस्टर शर्मा हमें एक एडवाइस दें. तो मैंने लिखा, हेलो मिस्टर शर्मा, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग. आई नोटिस्ड योर एक्सटेंसिव वर्क इन डिजिटल मार्केटिंग एंड वुड लव टू लर्न अबाउट योर एक्सपीरियंसेस. Could we possibly schedule a brief call or chat sometime to discuss your journey? तो आपने देखा कैसे मैंने ग्रीट करा सबसे पहले और फिर मैंने उनके एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस में इंटरेस्ट शो करा और फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा कि क्या वो अपनी जर्नी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कभी मुझसे एक ब्रीफ कॉल या चैट पे. तो मिस्टर शर्मा ने रिस्पॉन्ड करा, हाय रिया, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट. आई वुड बी हैप्पी टू शेयर माई एक्सपीरियंस. हाउ अबाउट a call next week? तो मैंने लिखा, that sounds wonderful. I appreciate your time and look forward to our conversation. Thank you. तो इस तरीके से हम हमेशा रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जब भी हमें कोई हमारी बात का रिप्लाई करे, जैसे that sounds wonderful. I appreciate your time and look forward to our conversation. Thank you. तो यहाँ पे मैंने ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस करा. तो इस तरीके से हम एंगेज कर सकते हैं कॉन्वर्जेशंस में लिंक्डइन पे. फोर्थ देखते हैं कमेंटिंग ऑन पोस्ट एंड शेयरिंग कंटेंट. तो कुछ की फ्रेजेस देखते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं किसी के पोस्ट पे कमेंट करने में. तो मैं बोल सकती हूँ, ग्रेट पोस्ट, आई रियली अप्रिशिएट योर इनसाइट्स ऑन. तो जिस भी टॉपिक के ऊपर उन्होंने अपने इनसाइट्स शेयर करे हैं उस पोस्ट में हम वो मेंशन करेंगे. फिर मैं लिख सकती हूँ, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन. आई कम्प्लीटली एग्री विद जो भी उनका स्पेसिफिक पॉइंट से आप एग्री करते हो या आपको अच्छा लगा उनके पोस्ट में, आप वो मेंशन कर दोगे. या फिर हम लिख सकते हैं, दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, आई वुड लव टू हेयर मोर अबाउट जो भी टॉपिक के बारे में उनका पोस्ट है आप वो मेंशन करोगे. तो आपने देखा कितने अच्छे फ्रेजेस हमने यूज़ करे हैं कमेंट में, जिससे कि हम अपना इंटरेस्ट या हम उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं उनकी नॉलेज के लिए, उनके इंसाइट्स के लिए. एग्जाम्पल डायलॉग देखते हैं जिस पे मैं एक पोस्ट पे कमेंट कर रही हूँ लिंक्डइन पे. तो मैंने लिखा, एक्सीलेंट पोस्ट मिस्टर वर्मा, your insights on digital transformation are very enlightening.
I particularly liked your point on the importance of data-driven strategies. Looking forward to reading more from you. तो आपने देखा कैसे मैंने उनके पोस्ट पे कमेंट करा और स्पेसिफिकली जो पॉइंट मुझे अच्छा लगा मैंने उसको भी हाईलाइट करा. तो इस तरीके से आप ओवरऑल पोस्ट को तो अच्छा बोल ही सकते हो. अगर आपको स्पेसिफिक पॉइंट में भी इंटरेस्ट आया तो आप वो भी हाईलाइट कर सकते हो. इससे हम उनके मोरल और हम अपना फीडबैक भी देते हैं जिससे कि उन्हें और एनकरेजमेंट मिले ऐसे पोस्ट को आगे भी शेयर करने की. तो इस टाइप के कमेंट्स जो हैं वो आपकी प्रोफेशनल इमेज को बिल्ड करते हैं और एंगेजमेंट वो दोनों साइड से भी इनकरेज करते हैं. लास्टली अब हम कुछ प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ देखते हैं जो हमें हेल्प करेंगी कि कैसे हमने जो चीज़ें इस लेसन में पढ़ी उन्हें हम रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले है प्रोफाइल रिव्यू. इस एक्सरसाइज में हम अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को रिवाइज करेंगे. जो गाइडलाइंस अभी हमने देखी उनके बेसिस पे हम अपनी हेडलाइन को अपडेट करेंगे और उसे शेयर करेंगे अपने किसी फ्रेंड के साथ या अपने मेंटोर के साथ फीडबैक के लिए. हम अपनी समरी भी अपडेट करेंगे और उसका भी फीडबैक लेंगे. सेकंड है कनेक्शन रिक्वेस्ट रोल प्ले. इसमें हम पेयर अप करेंगे अपने फ्रेंड के साथ और सिमुलेट करेंगे ऐसे सिनेरियो जिसमें हम एक कनेक्शन रिक्वेस्ट लिंक्डइन पे भेज रहे हैं. तो हम एक सैम्पल मैसेज लिखेंगे जिसमें हम सबसे पहले ग्रीटिंग के साथ मैसेज को स्टार्ट करेंगे, फिर अपना इंट्रोडक्शन देंगे ब्रीफ और फिर अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे दूसरे पर्सन की प्रोफाइल में. तो इस तरीके से आप जो गाइडलाइंस जो टिप्स हमने देखी थी कि कैसे हम इनिशिएट करते हैं कनेक्शन रिक्वेस्ट या मैसेजेस, आप उन्हें फॉलो करते हुए ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो. हम हमेशा जब भी लिंक्डइन पे किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज को अडेप्ट करें उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री से जिस इंडस्ट्री के वो पर्सन है और हमारा फॉर्मल लेवल हमारी टोन भी वेरी कर सकती है अकॉर्डिंगली. थर्ड है मैसेजिंग सिमुलेशन. इस रोल प्ले में हम सिमुलेट करेंगे ऐसा सिनेरियो जिसमें हम अपने कनेक्शन से एक एडवाइस या फीडबैक ले रहे हैं और उसके लिए उन्हें मैसेज कर रहे हैं. उस डायलॉग को हम रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसे सुनेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कितने क्लैरिटी या किस टोन में हमने उनसे बात करी. लास्ट है कमेंटिंग एक्सरसाइज. हम कोई भी प्रोफेशनल पोस्ट लिंक्डइन पे देखेंगे, कोई भी रीसेंट पोस्ट हो सकता है और फिर उसके ऊपर एक थॉटफुल कमेंट सोचेंगे और उसे लिखेंगे जो की फ्रेजेस अभी हमने देखे थे उनकी हेल्प से. इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप एंगेज कर सकते हो वाया लिंक्डइन. तो इस तरीके से जब आप लिंक्डइन को प्रॉपरली यूटिलाइज करोगे अपने करियर के लिए तो आप अपने करियर गोल्स में एडवांस कर सकते हो. थैंक यू सो मच एंड कीप प्रैक्टिसिंग.